नमस्कार साथियों, लेक्चर 8 का पार्ट 1 आज देखिए। हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक मेंबर्स इन सी प्लस प्लस। आज हम चर्चा करेंगे लोकल स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि इंस्टेंस मेंबर कौन कौन से होते हैं। वो आपका वेरिएबल्स के रूप में भी हो सकता है और वो आपका फंक्शन के रूप में भी हो सकता है। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। स्टैटिक मेंबर्स के अंदर आपके 3 मेंबर ये माने जाते हैं। पहला हम स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स यानी कि जिसको हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वो होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी क्लास के अंदर ही डिफाइन किए जाएंगे। सो टुडे आई डिस्कस अबाउट ओनली स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स इन दिस एपिसोड। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट स्टैटिक लोकल वेरिएबल। इस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं सी प्रोग्रामिंग से ही लिया गया है। जैसा कंसेप्ट वहाँ पर था वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है, बट इसको क्लास के रूप में कैसे हम यूज करेंगे। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। लाइफ टाइम की बात करें तो पूरे प्रोग्राम में इसका स्कोप चलता है। जहाँ पर डिफाइन करेंगे, जिस स्कोप में डिफाइन करेंगे वहाँ पे इसका लाइफ टाइम रहता है। लोकल मीन्स इट्स डिक्लेयर ऑलवेज इनसाइड फंक्शन, यानी कि जब भी इसको हम डिफाइन करेंगे किसी फंक्शन के अंदर ही करेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन से बाहर कर दिया, यानी कि हम क्लास की बात करें, अगर क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया और फंक्शन के अंदर नहीं है तो वो लोकल स्टैटिक वेरिएबल नहीं कहलाएगा। स्टैटिक कीवर्ड का हम यूज करेंगे डेटा टाइप लगाने से पहले। इसको दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिक इंटीजर ए या इंट को पहले लिख सकते हैं उसके बाद स्टैटिक को भी लिख सकते हैं। अगर 2 कीवर्ड हों तो उनको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा लिखने पर सी प्लस प्लस बुरा नहीं मानेंगे। चलिए, लोकल स्टैटिक वेरिएबल का एक शानदार सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने डिफाइन किया वर्ड f1 नाम का फंक्शन, खुद का हम फंक्शन बनाएंगे क्लास के अंदर। स्टैटिक इंट x की स्टोरी कुछ इस तरह से है। मेमोरी कंज्यूम जो होगी जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वैसे वैसे जितने भी आप स्टैटिक मेंबर्स बनाएंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। स्टैटिक SLV का मतलब स्टैटिक लोकल वेरिएबल केवल एक ही बार बनेगा और एक ही बार डिस्ट्रॉय होगा। इसका एग्जाम्पल बाकायदा तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोबारा सुन लीजिए। स्टैटिक जैसे ही आपने कहीं डिक्लेयर किया तो वो जब मेमोरी बनेगी वो केवल एक ही बार बनेगा और एक ही बार लास्ट में जब प्रोग्राम खत्म होगा तब उसका अंत होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट, नीचे देखिए, इंट y इज अ सिंपल वेरिएबल, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आप फंक्शन के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। हम फिर फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्लास के अंदर यूज करेंगे तो इंस्टांस वेरिएबल बन जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे। मेमोरी कंज्यूम जब होगी जब फंक्शन कॉल होगा। ओके, इंस्टांस का कॉल कब होगा? जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये लोकल वेरिएबल कब कॉल होगा? जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। ओके, तब उसको मेमोरी मिलेगी। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। लोकल वेरिएबल बार बार बनेगा और बार बार डिस्ट्रॉय होगा जब जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर आपने पहली बार में y की वैल्यू 0 ली है तो दोबारा भी वो 0 से ही इनिशियलाइज होगा। लेकिन स्टैटिक मेंबर में ऐसा नहीं है। वो अभी बाकायदा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। एक सैंपल प्रोग्राम बनाएंगे देव सी प्लस प्लस में, आप देख लीजिए इसको। चलिए, हमने एक देव सी प्लस प्लस का ओपन करके रखा है। हमने हेडर फाइल आप जानते हैं, क्लास का नाम ले लिया लोकल SV स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे void f1 के नाम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं। पहले स्टैटिक सपोज इंट x का मान हमने पहले इसकी हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या इसमें प्रिंट होने वाली है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, यस। बट क्या करना होगा, हमें f1 फंक्शन को कॉल भी करना होगा ऑब्जेक्ट के माध्यम से। यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज आपने l बना लिया और यहाँ से l डॉट आप करेंगे यहाँ पे f1। साथियों, f1 अभी कॉल नहीं होगा क्योंकि हमने इसका
इसको पब्लिक नहीं बनाया है, पब्लिक बनाना पड़ेगा ना क्लास के रेस्पेक्ट में। चलिए इसको रन एंड कंपाइल करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने आएगा 0। ओके, देखिए आप आंसर 0 आ चुका है, क्योंकि हमने बताया कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नाउ मेमोरी कंज्यूम की बात करें, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेमोरी इसको मिल चुकी है। देखिए ध्यान से यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट, इसको देख लीजिए आप, मेमोरी कंज्यूम व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट। अब नेक्स्ट देखिए, एसएलवी केवल एक ही बार बनेगा और एक ही बार डिस्ट्रॉय होगा। क्या मतलब है इसका, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। क्या किया, एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, तो करंट में एक्स का मान क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 0 ही तो होगा, अभी 0 ही होगा। और एक्स की मेमोरी में वैल्यू बढ़ेगी, वो बाद में बढ़ेगी, तो अभी भी इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अभी भी इसका आंसर 0 ही आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, अब कैसे पता लगाएंगे इसको हम कि ये, जब इसको हम कॉल करेंगे दोबारा से तो x का मान हमें इंक्रीमेंट होकर के जो 1 हुआ था वो 1 ही मिलेगा। चेक करते हैं, चलिए दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करते हैं f1। ओके, ये फंक्शन हमने दोबारा से कॉल किया l.f1 से। अब जैसे इसको दोबारा कॉल करेंगे ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा। x प्लस प्लस ने क्या किया होगा, x के मान को मेमोरी 1 कर दिया होगा, तो साथियों ये 1 प्रिंट होगा। पहली बार में 0 प्रिंट होगा, दोबारा में 1 प्रिंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही बार मेमोरी बनी और लास्ट में एक ही बार, ये देखिए 0 1। ओके, सो यहाँ पे हम एंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा आपको करके दिखा रहा हूं इसको प्रॉपर तरीके से। सी आउट, यहाँ पे लिखते हैं हम फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल, जब ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो क्या होने वाला, ENDL। ठीक है, और इसको हम सेकंड टाइम कॉल करेंगे। फर्स्ट कॉल तो ये हो गई F1 से, अब यहां से कॉल करने वाले हैं सेकंड टाइम, सो यहाँ पे सेकंड कॉल लिख देते हैं। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, यस। अब देखिए जब फर्स्ट कॉल होगा तो x का मान 0 आएगा इससे, सी आउट, क्योंकि आपने x को, चलो डिफाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान आपने 1 डिफाइन किया, x का मान आपने यहाँ पे 1 डिफाइन किया, तो पहली बार में x का मान क्या प्रिंट होगा साथियों, 1 होगा। जब दोबारा से कॉल होगा तो उसका आंसर 2 आने वाला है। आप देख लीजिए एक बार इसको, देखिए फर्स्ट कॉल किया तो आंसर 1 आया, सेकंड कॉल पे आंसर 2 आया। ठीक है, चलिए यहां पे भी हम एंडल का इस्तेमाल कर लेते हैं, END एंडल। अब एक बार और एक बार और कॉल करते हैं इसको। ठीक है, एक बार और कॉल करके हम देखते हैं तो आंसर क्या आएगा, इस बार 3 आएगा। थर्ड कॉल, तीसरी बार कॉल करने जा रहे हैं इसको, थर्ड कॉल। अब आंसर आएगा इसका, पहली बार में 1 आएगा, दोबारा में 2 आएगा, तीसरी बार में 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ मेमोरी कंज्यूम केवल एक ही बार हुई और एक ही बार उसको डिस्ट्रॉय। देखिए फर्स्ट कॉल 1, सेकंड कॉल पे 2 आया, थर्ड कॉल पे 3 आंसर आया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोकल वेरिएबल की। लोकल में क्या होगा, उसको हम इंटीजर y से डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू, हमने ये भी 1 ले लिया। ठीक है, अब यहीं पे हम इस y को प्रिंट करेंगे। सो मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्टैटिक को हटा देता हूं अभी। ठीक है, स्टैटिक को हटा देते हैं हम यहां से, हम और इसको हम y को प्रिंट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोनों में क्या अंतर आने वाला है। y की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, 1 ही इसका आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब ये सेकंड बार कॉल होगा सेकंड कॉल पे, तब भी इसका मान 1 ही रहेगा, थर्ड टाइम भी 1 रहेगा, फोर्थ टाइम भी, यानी कि जब तक आप इसको कॉल करते रहेंगे बार बार, जो वैल्यू पहली बार डिफाइन आपने कर रखी है वही वैल्यू बार 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 प्रिंट होती रहेगी। इसका मतलब जब जब फंक्शन कॉल होगा तभी ये बनेगा और फिर डिस्ट्रॉय होगा, बनेगा डिस्ट्रॉय होगा। देख लीजिए, सो पहली बार में आंसर इसका 1 ही आएगा, दोबारा में भी 1 आएगा,
एक्स प्लस प्लस कर रखा है, इसको वाई प्लस प्लस हमें करना पड़ेगा। ओके चलिए, क्योंकि हमने वाई को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यस, देखिए आप, फर्स्ट कॉल में भी 1 रहेगा, सेकंड कॉल में भी 1 रहेगा, थर्ड कॉल में भी 1 रहेगा। इसका मतलब बार बार कॉल हो रहा है। और वहाँ पे स्टैटिक की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर इंक्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, अब दोनों को हम कमेंट को ओपन कर देते हैं, दोनों को वाकई इंक्रीमेंट करके दिखाएंगे क्या क्या डिफरेंस आने वाला है। वो अब देख चुके हैं, फिर भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं वाकई थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ इसमें। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वल टू। यस, अब देखिए आप क्या आंसर आएगा। इसको पॉज करिए, आराम से देखिए। थोड़ा सा मैं और इसको कर देता हूँ, एंड एल अगेन ई एन डी एंड एल। 2 बार एंड एल का मतलब ये कि थोड़ा और स्पेस आ जाएगा। जब ये पहली बार में आंसर आएगा फिर स्पेस आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका आंसर आएगा फर्स्ट कॉल। ओके, फर्स्ट कॉल के बाद कंट्रोल हमारा ये कॉल पे जाएगा L1.F1। जैसे L.1F1 पे जाएगा, यहाँ से x का मान 1 लिया आपने और y का मान 1 ले लिया पहली बार में। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम में इसका आंसर क्या आएगा, x बराबर 1 और नीचे आएगा y बराबर 1। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं इनको कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। पहली बार में मैं इसको आपको इनको कमेंट कर देता हूँ, केवल पहली बार ही कॉल करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, 1-1 आने वाला है। इसमें तो कोई डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, ये बोल रहे हैं कि आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज तो किया ही नहीं है। चलिए कर लेते हैं, आइए वापस। रन हो चुका है आपका। देखिए फर्स्ट कॉल में x का मान भी 1 और y का भी 1। ठीक है, यहां तक तो आप संतुष्ट हैं। चलिए अब इसको सेकंड टाइम कॉल करते हैं। ओके, इस कमेंट को हटा के यहां लगा देते हैं आप। अब इसके बाद में आंसर आएगा सेकंड कॉल। जैसे ही सेकंड कॉल आंसर आएगा, दोबारा से हम उसी F1 को कॉल करना चाह रहे हैं। तो ये x प्लस प्लस क्या करेगा, मेमोरी में x की वैल्यू को 2 तो कर देगा, लेकिन आपने दोबारा से कॉल किया तो फिर x को मेमोरी में 2 कर देगा। तो x का मान स्टैटिक के केस में 2 आ जाएगा और y का मान 1 ही रहेगा, क्योंकि जब जब फंक्शन कॉल होगा दोबारा से मेमोरी बनेगी, इसके लिए दोबारा से कॉल होगा। इसका आंसर आएगा फर्स्ट टाइम कॉल करने पे 1-1 और दोबारा में आंसर आएगा 2-1। नो प्रॉब्लम। वापस आइए, फर्स्ट कॉल पे x का मान 1, y का मान 1, परफेक्ट। सेकंड कॉल पे x का मान बढ़ता रहेगा, y का मान हर बार 1 ही प्रिंट होता रहेगा। एक बार और कॉल करके देखते हैं, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम इसको कॉल कर रहे हैं हम। यहाँ पे इस कहानी का अंत हो जाएगा। चलिए अगेन कॉल करें, बताइए क्या आंसर आएगा। पहले आंसर आएगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा, यहां से x और y के मान 1-1 प्रिंट होंगे। ठीक है, दोबारा से कॉल होगा तो x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 1 ही रहेगा। थर्ड कॉल में x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 1 ही रहेगा। ये देखिए आपके सामने, फर्स्ट कॉल में 1-1, सेकंड कॉल में 2-1 एंड थर्ड कॉल में 3-1। इस तरह से आंसर इसका चलता रहेगा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर क्या हम इस वॉइड f1 फंक्शन के अंदर जो स्टैटिक इंटीजर x बराबर 1 का यूज कर रहे हैं, क्या इसको दूसरे फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं? है? जैसे देखिए आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, f2। ठीक है, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे भी हम यूज कर सकते हैं क्या x का, क्योंकि हमने x को स्टैटिक बना दिया है। सॉरी, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसका स्कोप केवल इसी फंक्शन के अंदर रहेगा। ठीक है, यहां जाके इस्तेमाल नहीं कर सकते इस x को आप। अगर आप f2 को कॉल करने का प्रयास करेंगे यहां से, वो बात सही है कि ये कॉल तो होगा, लेकिन तुरंत एरर दे देगा, क्योंकि आप वहां पे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते दूसरे फंक्शन में ले जाके। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, x was not declared in this scope। परफेक्ट, ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद में लोकल वेरिएबल है स्टैटिक। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको हम क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन करेंगे।
ठीक है, जहां पब्लिक से ऊपर डिफाइन करेंगे उसको। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और वापस चलते हैं हम। प्रॉपर तरीके से मैंने आपको रन करके दिखाया कि लोकल स्टैटिक वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मैं आपको लेके आऊँगा स्टैटिक मेंबर का दूसरा पार्ट, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, उसको हम मेमोरी में कैसे यूज करेंगे, क्लास के अंदर कैसे यूज करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।